इसलिए ध्यान रखना, ये जीवन में जितने भी कार्य अपने संचालित हो रहे हैं ना, ये सब इस पुण्य की धुरी पर ही टिके हुए हैं। जब तक ये पुण्य की धुरी मजबूत है तब तक सब काम निर्विघ्न चला करते हैं, और जिस क्षण हमारी पुण्य की धुरी कमजोर पड़ने लग जाती है, पुण्य क्षीण होने लग जाता है, तो सारे कार्य धीरे धीरे सिमटते चले जाते हैं। इसलिए चक्रवर्ती भरत इस बात को ठीक तरह से जानता था। वह 14 दिन तक भगवान आदिनाथ के शमो शरण में रह करके महापूजा करता है, महा आराधना करता है। कोई बात नहीं, तुम 14 दिन ना सही, अगर 2 घंटे 3 घंटे भी आपने आनंद महोत्सव में दे दिए तो ये 3 घंटे आपके संपूर्ण जीवन ही नहीं, इस भाव ही नहीं, भावों के लिए, आपके लिए सुखद हो जाएंगे, कल्याणकारी हो जाएंगे। ध्यान रखना है, देव पूजा का फल अचिंत्य फल है, जिस फल की कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो फल हमें जिनेंद्र देव की आराधना से प्राप्त हुआ करते हैं। इसलिए सारे कार्य करो, ग्रस्त जीवन में जो आवश्यक है सब करो, पर उन आवश्यकों के साथ साथ ये 6 आवश्यक जो जिन्हें भगवान ने बताए हैं, उन 6 आवश्यकों को अपने जीवन में जरूर शामिल करो। जिनेंद्र प्रभु की आराधना अगर भावपूर्वक की जाए तो महाफलदायी हो जाती है। गुरुजनों के पास आशीर्वाद लेने आते हो, गुरुदेव आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा ऐसा ऐसा दुख कष्ट संकट दूर हो जाए। ध्यान रखना, जब गुरुजनों के आशीर्वाद से ही आपके कर्म क्षय होते हैं, तो फिर जब 3 तारीख से और 11 तारीख तक गुरुजन यहां पर स्वयं बैठेंगे और फिर आराधना होगी, तो आपको किस पुण्य की प्राप्ति होगी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे निमित्त होते हैं वैसे ही फल होते हैं। ध्यान रखना, उत्तम निमित्त हो, दान का फल तो समझते ही हो ना, कि उत्तम पात्र आए तो उत्तम भोग भूमि फल में फलित होता है वह पुण्य। मध्यम पात्र हो तो मध्यम भोग भूमि, और जघन्य पात्र हो तो जघन्य भोग भूमि। ध्यान रखना, इन दिनों में 3 से जो 11 तारीख तक के दिन हैं, ये दिन अपने जीवन में सौभाग्य के दिन समझना, ये अपने जीवन में महान पुण्य के दिन समझना, कि जिन दिनों में सच्चे देव और सच्चे शास्त्र के साथ साथ सच्चे गुरु भी यहां पर उपस्थित होंगे, और उनके माध्यम से आप सभी बड़ी भावपूर्वक आराधना करेंगे। ध्यान रखना, मैं रामगंज मंडी में था 2004 में, चातुर्मास कर रहा था। वहां पर भी ऐसा ही लगभग सभी जगह पूजन शिविर का आयोजन हर जगह रखते हैं, वहां पर भी आयोजित था। और जिस समय पूजन शिविर के पात्रों की बोलियां हो रही थी, पात्रों का चयन किया जा रहा था, तो जो पांडुक शिला बनाई गई थी, उस पांडुक शिला की बोली लगी कि इस पांडुक शिला का उद्घाटन कौन करेगा। तो एक महिला बैठी थी, उसने वह बोली ले ली। उधर अग्रवाल जैन भी हैं, वो अग्रवाल परिवार से थी, तो वो तो जैन धर्म मानती थी,
पर उसके जो पतिदेव थे वे मंदिर कभी आते नहीं थे और वो अन्यत्र जाते थे। अब उसने बोली ले ली। बोली लेने के बाद जैसे हमारा प्रवचन आदि समाप्त हुआ तो वो हमारे पास लौट कर आई और बोली गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में पहली बार ये सौभाग्य पाया है और मैंने अपने परिवार से बिना पूछे ही ये पुण्य का अवसर प्राप्त कर लिया है। अब मुझे लग रहा है कि घर जाऊंगी बताऊंगी तो पता नहीं कोई कुछ कहे ना, आप आशीर्वाद दीजिए कि कोई कुछ ना कहे। मैंने कहा तूने कोई बुरा कार्य थोड़ी ना किया है, तूने तो अपने कुलवंश में ऐसा कार्य किया है कि जो भविष्य में भी प्रेरणा बनेगा। और मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया। तो वो जब घर पहुंची तो घर पहुंच करके उसने यह बात रखी तो उसके पतिदेव ने कहा कि कोई बात नहीं है, आपने कोई गलत कार्य थोड़ी ना किया है, आपने तो महान पुण्य का कार्य किया है और आपने ये सौभाग्य पाया है, बहुत अच्छी बात है। तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि वो सोच करके तो ये गई थी कि पता नहीं 4 बातें सुनने को मिलेंगी, पर वो तो कुछ भी नहीं हुआ, सब अनुकूल हो गया। तो वो हमारे पास फिर आई और बोली गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैं जो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ, वो वास्तव में हमें तो और सभी ने यही कहा कि तूने कोई गलत कार्य थोड़ी ना किया है, तूने तो पुण्य का कार्य किया, अच्छा कार्य किया। फिर हमसे बोली गुरुदेव हमारे पतिदेव मंदिर नहीं आते हैं और मैंने ये बोली ले ली है तो कम से कम वो भी इतने दिनों तो कम से कम भगवान की पूजा करें, तो आप उन्हें बुलवा लो। तो मैंने कहा मैं तो किसको बुलवाऊं और किसको ना बुलवाऊं, पर एक काम कर लो तुम कि मेरी ओर से ये कह देना कि गुरुदेव ने बुलाया है, इतना कह देना। तो बोली कब ले आऊं? मैंने कहा दोपहर में ले आना। बोली ठीक है। घर गई और बोली सुनो वो महाराज श्री ने आपको बुलाया है आज दोपहर में। तो बोले क्यों? अब बोले ये तो वही बताएंगे क्यों बुलाया है। बोले अच्छा। तो वो दोपहर में उनको साथ लेकर आई और फिर उसने हमसे मिलवाया। बोली कि ये तो उसने कहा कि महाराज श्री हमने सौभाग्य पाया है और मैं भी चाहती हूं कि जो आराधना भगवान की मैं करूं तो मेरे साथ साथ मेरे पतिदेव भी यहां पर भगवान की आराधना करें। तो वो कहने लगे अरे रे 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 क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, और तुमने लिया है तुम अच्छे से करो, मैं तुम्हें कोई रोकूंगा नहीं टोकूंगा नहीं, आप तो खूब आराम से कीजिएगा, महाराज श्री का आशीर्वाद अपन को प्राप्त हुआ है। तो मैंने कहा कि सुनिए केवल महाराज श्री का आशीर्वाद उसी को प्राप्त नहीं हुआ, महाराज श्री का आशीर्वाद उसके साथ साथ तुम्हें भी प्राप्त हुआ है और तुम्हें भी इस आनंद महोत्सव में प्रतिदिन पूजन करने के लिए उपस्थित होना है। अरे बोले महाराज श्री मैं क्या है कि मैं कुछ समझता नहीं, कुछ जानता नहीं, मुझे आती नहीं है पूजन आराधन करनी, आपके यहाँ पर कैसे क्या वो होता है तो मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कहा कि तुम घबराओ मत, बिल्कुल चिंता मत करो, और ये आनंद महोत्सव है इसमें तो मैं ही सारी विधि बताऊंगा और मैं करवाऊंगा आपसे, इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो कि तुमसे कोई कुछ कह देगा, कोई टोक देगा, कोई कुछ बात हो जाएगी। और अब आपको जो है ना बस शायद एक दिन बाद ही पूजन शिविर प्रारंभ होना था। मैंने कहा कि आपको कल से जो है यहां पर उपस्थित होना है। अब वो अपनी पत्नी की ओर देखने लगे, कहां फंसवा दिया तूने। तो बोली कि अरे भगवान की, उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी, अभी भी है। बोली महाराज, बोली सुनो भगवान की पूजा करने से अपने सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। अब वो बोला महाराज श्री तो फिर अब हमको क्या करना है। मैंने कहा कल सुबह तुमको
6 बजे 6:30 बजे धोती दुपट्टे पहन करके आना है। बोले धोती दुपट्टे तो धोती तो पहनना नहीं आता। तो उस समय बचन सागर जी ब्रह्मचारी जी थे, तो इन्होंने कहा कि तुम कोई बात नहीं है, तुम्हारी श्रीमती तुम्हारे कपड़े ले आएंगी और हम सब तुम्हारे लिए कपड़े पहना देंगे, तुम तो आ जाना 6:30 बजे। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है, तो महाराज से फिर मैं कल सुबह आऊं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आना। अब वो यहां से बोल के गए, उनकी श्रीमती जी ने अपने वहां पर शुद्ध वस्त्र धो करके डाल दिए और श्रीमती जी ने बता दिया कि सुनो ऐसे ऐसे कपड़े पहनना है। तो मैंने तो उन्हें बुलाया था 6:30 बजे और वो हमारे पास उपस्थित हो गए 5 बजे। मैं कर रहा था सामयिक, अब मैं सामयिक में बैठा था, तो उन्होंने हमारे दरवाजे खटखटाए। मैंने कहा 5 बजे कौन आ गया, अभी तो हमारा सामयिक का टाइम है, सामयिक चल रही है। अब वो खटखटाए खटखटाए खटखटाए, 5:30 तक हमारी सामयिक पूरी हो गई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वो खड़ी। हमने कहा तुम? बोले आपने बुलाया था ना। मैंने कहा 6:30 बजे बुलाया था। बोले मैं तो 5 बजे ही आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा तुम धोती दुपट्टे पहन के आए हो? बोले श्रीमती जी ने सब पहना दिए। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। बंधुओं, उस दिन वह पूजन शिविर में शामिल हुए, आनंद महोत्सव में शामिल हुए। 2 दिन आनंद महोत्सव में बड़े भावपूर्वक बैठे। मैंने कहा तुम बिल्कुल निर्विकल्प होकर बैठना। और 2 दिन बैठे, मैं उनसे रोज पूछता क्यों कैसा लग रहा है। अरे बोले क्या बताऊं, इतना आनंद आ रहा है मैं बता नहीं सकता। 2 दिन बाद पूजा करते करते उनके पास एक फोन आया किसी का, और उनके पास फोन आया तो उसमें उनको समाचार मिला कि जो हमें आपका वह पैसा देना था, तो मैं पैसा तो आपको नहीं दे पा रहा हूं, पर आप जो है ना, हमारे 2 डंपर हैं, तो 2 डंपर हम आपके पास, कोटा स्टोन का उनका काम था, तो मैंने कहा मैं आपके उस पर फैक्ट्री पर भेज रहा हूं, तो आप इसका हिसाब कर लो। अब वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हमारे जैसी पूजन शिविर हुआ तो सीधा हमारे पास आया और बोला महाराज श्री, हमने जिस व्यक्ति उसे 12 लाख रुपए लेना थे, तो बोले हमने जिस व्यक्ति से अपेक्षा छोड़ दी थी, करीब 2 साल पहले हमने अपेक्षा छोड़ दी थी कि अब हमारा यह पैसा नहीं आना है, और ऐसे व्यक्ति के पास था कि जिससे हम मांग भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते थे, और आज यहां पूजन करते करते अपने आप ही उसका फोन आ गया और महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, उसने ऐसा ऐसा कहा है। हमने कहा देख लिया ना तुमने, जिनेंद्र भगवान की अगर सच्ची भावपूर्वक आराधना करो तो कर्म क्षय हो जाते हैं, अंतराय कर्म कट जाते हैं। जो अंतराय कर्म बंधे हुए हैं, ये अंतराय कर्म जिनेंद्र देव की आराधना से कटते हैं। जब निधत्ती निकाचित जैसे कर्म जिनेंद्र देव की आराधना से शांत हो सकते हैं, तो ये सामान्य कर्म है, ये क्षीणता को प्राप्त क्यों नहीं हो सकते। उस दिन से उस जीव की ऐसी श्रद्धा जागी जिनेंद्र देव की आराधना में कि तब से लेकर आज तक वह जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाला सच्चा भक्त हो गया। और भगवान की आराधना से, भगवान की उपासना से उसके कितने काम बने होंगे जिसकी उसने कल्पना नहीं करी होगी। बंधुओं, फिर तो उसके एक के बाद एक काम सुलटना शुरू हुए। वो हमारे पास आकर के मुझे बताता रहता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में साधु संतों के पास आशीर्वाद लेने तो जाते हैं, पर अपना कर्म नहीं बदलते। जब तक आपका कर्म नहीं बदलेगा, तब तक ध्यान रखना, जो आपके लिए धर्म का फल प्राप्त होना चाहिए था, वो धर्म का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए
चक्रवर्ती भरत ने जो मार्ग स्वयं अपनाया बंधुओं, वह मार्ग आप सभी को भी अपने जीवन में अपनाना है। यह परम सौभाग्य आपके जीवन में है। 3 तारीख से 11 तारीख तक का जिनेंद्र देव की सच्ची आराधना उपासना महामहोत्सव के साथ यहां पर प्रारंभ होगी। इसलिए सभी को ध्यान रखना है कि ये कहते ना कि डाल का चूका बंदर और अषाढ़ का चूका किसान, और जिनेंद्र देव की आराधना से चूका श्रावक। ध्यान रखना, केवल पछताता ही है। इसलिए सभी को ध्यान रखना है। समय अपना हो गया है। देव पूजा श्रावक का प्रथम कर्तव्य है और यह देव पूजा हमारे भीतर के चैतन्य देव को जागृत करने में कारण है। आपको अपने निज चैतन्य देव की खबर आए और हम देव पूजा के फल को प्राप्त हों, इसी भावना के साथ जो आवश्यक कर्म करो, जो आवश्यक धर्म करो, जो आवश्यक सट आवश्यक धारण कर, निज आत्म निष्कर्म करो। आवश्यक पालन हो, आवश्यक पालन, निज सुख उपजाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे।